मृत्यु अंतिम सत्य है। मृत्यु के उपरांत जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए अंगूठे के पर्व के बराबर सूक्ष्म शरीर धारण करता है। इसी शरीर से वह धर्म अधर्म के फलों को भोगता है। पापी यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं प्रसन्नता पूर्वक सुख भोगते हुए धर्मराज के सम्मुख उपस्थित होते हैं। तिर्यक योनि के प्राणी वायु रूप में विचरण करते हुए तत्काल अन्य योनियों में जन्म पा जाते हैं। यह और परलौकिक दोनों जीवन में सुख समृद्धि हेतु 16 संस्कारों का विधान हमारे शास्त्र में किया गया है। इनमें से विवाह और गर्भाधान संस्कार पुत्र पौत्र हेतु अतिशय महत्वपूर्ण होता है। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, नरक से जो पिता की रक्षा करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र के द्वारा ही श्राद्ध और पितृ कर्म अनिवार्य रूप से किया जाता है। ऐसा न करने से अन्य योनियों में मृत प्राणी को पीड़ा प्राप्त होती है। उसके वंश परंपरा व कुल की समृद्धि नहीं होती है। इसके पितर 84 लाख योनियों में अतृप्त होकर भटकते रहते हैं। पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का प्रतिफल नरक के स्वरूप में भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा मनुष्य अथवा देव योनि को जो प्राप्त होते हैं वो पुण्यात्मा कहे जाते हैं। पापात्मा कहीं न कहीं तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष का सबसे जटिल दोष कुंडली में माना जाता है। पितरों के शांति के लिए हर वर्ष पितृपक्ष आता है, जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा शुरू होकर अमावस्या तक रहता है। इसे ही पितृपक्ष या श्राद्ध काल कहा जाता है। इस वर्ष यह पितृपक्ष 11 सितंबर से शुरू हो गया है और 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं वो श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों का पूजन करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर किसी भी रूप में कभी भी आपके द्वार आ सकते हैं, इसलिए याद रखें कि आपके दरवाजे पे आने वाले किसी भी व्यक्ति का आप निरादर न करें, अपमान न करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल जरूर देना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। भूल के भी इन दिनों में किसी भी जीव का अपमान न करें, अनादर न करें, उन्हें मारे न। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। शास्त्रों में इसके अतिरिक्त पितृपक्ष के दौरान कुछ और नियम बताए गए हैं। जैसे जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध करना चाहता है, उसे सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। सात्विकता का अर्थ होता है सदाचार, जीवन में अनुशासन। हमेशा पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसी भी तरह से अपने जीवन में अनुशासनहीनता नहीं लानी चाहिए। नियम पे प्रातःकाल के बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध के लिए तर्पण देना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तप का जीवन बिताना चाहिए। और जब आप तर्पण करें, सबसे अच्छा तर्पण माना जाता है तीर्थों में जाकर के गंगा नदी किनारे या देश की किसी भी पवित्र नदी किनारे बैठ करके तर्पण करें। अगर मान लीजिए आप तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में, अपने घर के आंगन में भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी पितृपक्ष की तिथि आए, मतलब आपके पितरों की तिथि अलग हो सकती है, अर्थात जिस दिन आपके पिता का या माता का, अपने स्वजन का जिस तिथि पे निर्वाण हुआ है, उस तिथि के दिन विशेष रूप से श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पिंडदान उनके निमित्त जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको श्राद्ध के दौरान कभी भी अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए, बहुत श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि गीता में एक बात आई है कि श्रद्धा पूर्वक किया गया दान, श्रद्धा से किया गया श्राद्ध कर्म ही स्वीकार होता है। और खास करके ऐसे लोगों को बताऊं जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 12वें है, राहु 8वें है, या बृहस्पति राहु की युति जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो रहा है, उन लोगों को जरूर इस श्राद्ध काल के दौरान श्राद्ध करना चाहिए या कुछ दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्राद्ध पक्ष में पंच बलि का प्रमाण किया गया है। पंच बलि के बारे में बात कही गई है। इसमें गाय के निमित्त, स्वान अर्थात कुत्ते के निमित्त, काक बलि अर्थात कौवे के लिए, चींटी के लिए, इनके लिए आपको भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। मान लीजिए आप पूरे 15 दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 25 सितंबर 2022 जिस दिन श्राद्ध की अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या है, दर्श अमावस्या भी कहा जाता है, सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन आप विशेष रूप से किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें
आप छौर कर्म कराएं। उसके बाद पिंडदान करें। पिंडदान आप चावल का आटे का कर सकते हैं, जौ के आटे का कर सकते हैं, और काले तिल का भी प्रयोग करें पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करते समय। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके पितर संतुष्ट होंगे और पितरों के ही आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। अगर पितर असंतुष्ट होंगे तो चाहे जितना यज्ञ कर लीजिए, चाहे जितनी आहुतियां डाल दीजिए, कभी भी आपकी आहुति स्वीकार नहीं होगी, किसी भी प्रकार का पूजन यजन स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से बीमार शरीर में कितना भी अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कराया जाए, शरीर पुष्ट नहीं होता है, उसी तरह से पितृदोष से युक्त व्यक्ति या परिवार कितना भी पूजन यजन करे, उसके पूजन यजन का कोई फल नहीं होता है। क्योंकि पितर अगर असंतुष्ट हैं तो कोई भी देव पूजा आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्म करें। किसी पवित्र नदी किनारे जाकर के उनके आवाहन की व्यवस्था करें, उनके पूजन की व्यवस्था करें, और अपने जो सर्वोत्तम प्रकार हो सकता है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए उनके निमित्त पिंडदान करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।